आज के किस स्टडीज का ये लेक्चर पति और पत्नी और उनके परिवार वालों के लिए है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि पति अपनी तरफ से शिकायत लेके आता है। वो कहता है साहब मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है और जो मैं 4 आरोप बताने वाला हूं ये आरोप वो लगा रहा है, लेकिन उसने कोई अभी तक शिकायत नहीं की। अगर पति ये 4 आरोप लगा रहा है कि उसके साथ ऐसा हुआ है तो उसे तत्काल कानूनी कार्रवाई कर देनी चाहिए। फिर देखिए, पत्नी इस केस में सभी केसेस हार सकती है। यहां तक कि पत्नी आपके सामने पूरी तरीके से सरेंडर हो जाएगी, बोलेगी मुझे एक पैसा नहीं चाहिए, मैं अपने केसेस वापस लेती हूं और तो और विदाउट एलिमनी आपको डिवोर्स भी देती हूं। दूसरी तरफ पत्नी को भी इस बात का ध्यान रखना है कि अगर उसके पति ने आपके ऊपर ये 4 आरोप लगाए हैं तो ये आरोप काफी गंभीर है, और अगर ये पति की तरफ से आरोप झूठे लगाए गए हैं तो पत्नी को बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करना चाहिए, अन्यथा पत्नी सभी केसेस हार सकती है और इन केसेस में बुरी तरीके से फंस सकती है। जय जिनेंद्र हूं केस जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। दरअसल कई मामले में पति ये कहता है कि मेरी पत्नी अपना स्त्री धन भी ले गई है, मेरा खुद का जीवन ले गई, मेरे परिवार वालों का जीवन लेके चली गई है। पति ये आरोप लगा रहा है। अगर इस आरोप के साथ पति पत्नी के विरुद्ध सीधा कंप्लेंट कर देता है, कोर्ट में केस फाइल कर देता है, तो फिर यहां पर पत्नी को कई सालों तक कोर्ट के चक्कर काटना पड़ सकते हैं, यहां तक कि इसमें बेल भी करवाना पड़ेगी। और कहीं अगर पति साबित करने में सफल हुआ तो पत्नी को यहां पर जेल भी हो सकती है। इसलिए पति को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर वो आरोप लगा रहा है तो वो सबूतों के साथ कोर्ट में जाकर केस फाइल करे, कंप्लेंट करे। और अगर पत्नी पति का जीवन लेके चली गई है या पति ने उसके ऊपर एक कंप्लेंट की है तो पत्नी को बहुत अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है, वरना इस केस में फंस जाएगी। नंबर 2, अगर पति अपनी कंप्लेंट में ये आरोप लगाता है, रिप्लाई में आरोप लगाता है, हर जगह बयान देता है, गवाही देता है, और उसके पति की तरफ से गवाह इस बात की गवाही देते हैं कि पत्नी जब से इस घर में आई है घर के कोई काम नहीं करती, खाना नहीं बनाती, और तो और परिवार वालों को अपना परिवार नहीं मानती, पति को अपना पति नहीं मानती, पति और उसके परिवार वालों के प्रति सम्मान नहीं रखती। अगर पति ऐसे आरोप लगा रहा है तो फिर यहाँ पर पत्नी को बहुत अधिक अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि ये सामान्य आरोप नहीं है। अगर पति ने यहाँ पर अपनी तरफ से आरोप लगाकर कंप्लेंट की है या फिर सभी केसेस में वो इस तरह से बयानबाजी कर रहा है, सबूत दिखा रहा है, तो फिर ऐसी स्थिति में पत्नी के लिए बुरी खबर साबित हो सकती है, क्योंकि अब पत्नी को लगाए गए हर आरोप का सबूत देना पड़ेगा, और सबूत ना होने पर पत्नी सभी केसेस हार सकती है और यहां पर पति को विदाउट एलिमनी डिवोर्स मिल सकता है। नंबर 3, अगर पति ये आरोप लगाता है कि उसकी पत्नी आए दिन मारपीट करती है, गाली गलौज देती है, अपमान करती है, दिन प्रतिदिन झगड़ा करने की आदतन आदी हो चुकी है, अगर ऐसा पति आरोप लगाता है और गवाहों या सबूतों के साथ कोर्ट पहुंचता है, कंप्लेंट करता है अपनी तरफ से, तो पत्नी के लिए सबसे बड़ी बुरी खबर है, क्योंकि गालियां देना, मारपीट करना ये अपराध है, अपमान करना, अपशब्द कहना अपराध है। इसमें पति को विदाउट एलिमनी डिवोर्स भी मिलता है और साथ ही यहाँ पर पत्नी को कोर्ट दंडित भी कर सकती है। इसलिए पत्नी को जब भी पति इस तरह के आरोप लगाए तो पत्नी को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, और पति अगर ऐसे आरोप लगाता है और उसके पास में साबित करने के लिए गवाह और सबूत हैं तो वो सीधे पुलिस के पास जाके शिकायत दर्ज करवा सकता है, कोर्ट में जाके केस फाइल कर सकता है। जब पुलिस केस दर्ज ना करे तब तो यहाँ पर पत्नी को बेल भी करवाना पड़ सकती है, और साथ ही हो सकता है कि कुछ दिन के लिए हवालात जाना पड़े, या फिर ये भी हो सकता
कि इसमें सजा हो जाए, या ये भी हो सकता है कि जुर्माना लग जाए, और ये भी हो सकता कि सजा और जुर्माना दोनों एक साथ हो जाए। नंबर 4, बिना बताए कहीं पर भी चले जाना, अपनी मर्जी से कहीं पर भी चले जाना, मायके चले जाना, रिश्तेदार के चले जाना, दोस्तों के चले जाना, बिना बताए चले जाना। और जब पति लेने जाए तो वापिस ना आना, मान मनोबल करना, लिखा पढ़ी करवाना, कंडीशन लगाना, शर्तें लगाना। अगर ऐसा पति अपनी तरफ से आरोप लगाता है तो ये भी पत्नी के लिए बड़ी बुरी खबर साबित हो सकती है, क्योंकि ऐसा करना ये पति के प्रति मेंटल क्रूअल्टी और डिजर्शन का ग्राउंड बनता है, और इससे पत्नी के सभी अनुतोष को रद्द कर सकती है या नहीं देगी, और साथ ही यहाँ पर पति को विदाउट एलिमनी, विदाउट मेंटेनेंस डिवोर्स मिल सकता है। इसके अलावा अब पत्नी जितने भी केसेस पति के विरुद्ध लगाती है, उसके परिवार वालों के विरुद्ध लगाती है, तो पत्नी के पास में लगाए गए आरोपों के सबूतों का होना भी आवश्यक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर पति आरोप लगाता है कि उसकी पत्नी शादी के पहले कमाती थी, शादी के बाद कमा रही थी, यानी काम कर रही थी, जॉब कर रही थी, और शादी के बाद भी संभवतः जॉब कर रही होगी, शादी के पहले जॉब कर रही थी उसका प्रमाण भी उसके पास है, कहाँ कर रही थी, क्या है क्या नहीं है, शादी के बाद कहाँ जॉब कर रही थी, क्या बिजनेस कर रही थी, उसका भी प्रमाण पति के पास में है, और वर्तमान में भी कहीं ना कहीं कर रही होगी काम। तो ऐसी परिस्थिति में पति ये आरोप लगाता है, तो ऐसी परिस्थिति में कोर्ट ये मान सकती है कि पति के द्वारा लगाए गए आरोपों में सच्चाई है, कि वर्तमान में ही पत्नी कहीं ना कहीं काम कर रही होगी, क्योंकि शादी के पहले कर रही थी, शादी के बाद कर रही थी, तो पति से अलग होकर भी कर रही होगी और कमाने में सक्षम है। तो ऐसी स्थिति में कोर्ट पत्नी को सक्षम मानते हुए पत्नी के मेंटेनेंस के केस को रद्द कर सकती है। तो जब भी पति इस तरह के आरोप लगाए तो पत्नी ये बात समझ ले कि आरोप बहुत ही गंभीर है, और पत्नी को खुद को बेरोजगार साबित करना पड़ेगा, और ये भी साबित करना पड़ेगा कि उसने जॉब ढूंढने का भरसक प्रयास किया, नहीं मिली, और ये भी साबित करना पड़ेगा कि उसके पति की या उसके परिवार वालों की गलती है, जिसकी वजह से मुझे ससुराल छोड़कर अलग रहना पड़ा। अन्यथा कोर्ट पत्नी को मेंटेनेंस, केस लड़ने का खर्चा, साथ ही एलिमनी देने से भी इनकार कर सकती है। तो आज के लिए इतना ही। मैं हूं मुकेश जैन, नमस्कार।